नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। ग्रामीण अंचलों में सर्वेयर पद पर भर्ती को लेकर के पुनः एक बार भ्रष्टाचार की खबर जोरों पर है। आपको बता दें कि सर्वेयर पद पर प्रभारियों द्वारा मनमानी किए जाने को लेकर के आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है। पूरा मामला रीवा जिले के मनगवा तहसील का है, जहां पर सर्वेयर पद की भर्ती में पटवारियों द्वारा अपने परिजनों को नियुक्त कर दिया गया, जबकि शासन का निर्देश था कि स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाए। इस मामले को लेकर के जहां एक और अनशन चालू है, वहीं दूसरी ओर तहसीलदार ने भी बड़ा बयान दिया है। देखिए कुंडेश्वर टाइम्स के लिए ब्यूरो महेंद्र तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट। ये सर्वेयर भर्ती में जो अवैध नियुक्ति हुई है, इस मामले को लेके आप क्रमिक आमरण अनशन में बैठे। समूचा घटनाक्रम क्या है? समूचा घटनाक्रम है कि हमारे यहाँ सिमरी कला के एक पटवारी कौशल कोल या कौशल कोल वो अपने बच्चों का कर दिए, जबकि इसमें यह है कि स्थानीय निवासी होना चाहिए, उसी गांव का व्यक्ति होना चाहिए। जब उस गांव का व्यक्ति ना हो तब अलग बात है। बाकी जैसे हमारे पंचायत में आलमगंज में किसी गुप्ता परिवार से उठा के कर दिए हैं, जबकि हमारे गांव ग्राम पंचायत में एक भी गुप्ता परिवार नहीं है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जैसे इनके धवैया में है, इनके धवैया में उस धवैया पंचायत के लोग नहीं हैं। ये जो बता रहे हैं हमारे विराट जी, इनका ये कहना है कि ये भी हमारे पंचायत के नहीं हैं। इसी तरह हर पंचायतों में इनके द्वारा किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो गाइडलाइन है कि उस पंचायत स्तर का ये काम है, पंचायत के लोगों का काम है, पंचायत के ही बच्चे, जो शासन की मंशा है कि पंचायत के ही युवाओं को रोजगार मिले, तो पंचायत से हट के इन्होंने किया है, अपने चहेतों को किया है, जो गलत है। मैंने इसी के चलते मैंने यहाँ पे बैठा हूँ, और यदि इस तरह से चलेगा तो आने वाले कल में तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। जब ये छोटी छोटी चीज़ों में इतना बड़ा घोटाला करेंगे तो मेरे हिसाब से भविष्य अंधकार में जाएगी। ये कितने ऐसे मामले हैं कि जो नियम विरुद्ध नियुक्ति हुई है? जैसे एक ग्राम पंचायत हम अपने गांव से चालू करते हैं। हमारे ग्राम पंचायत आलमगंज में ये जो हल्का पटवारी हैं, इनका नाम देवेंद्र तिवारी है, उन्होंने किसी गुप्ता परिवार से किए हैं, जबकि हमारे पंचायत में एक भी गुप्ता परिवार सदस्य नहीं है, वहाँ के निवासी। ऐसे कितने पटवारी हल्का में है कि जो नियम विरुद्ध नियुक्ति हुई है सर्वेयर पद पे? मैं तो देखा हूँ कि अधिकतर गाँवों में, अधिकतर पंचायतों में इस तरह से किया गया है। ये कब तक आपका आमरण अनशन चलेगा क्रमिक? देखते हैं कब तक चलेगा। हमारी बातें मान ली जाएगी तो ठीक है, नहीं तो चलता ही रहेगा, निश्चितकालीन है। आपने ये लगभग जो है तहसील के अंतर्गत कितने पटवारी हल्का हैं? अब पटवारी अब तो हल्का गांव भाई हल्का ही हो गए हैं, जितने गांव उतने हल्का हैं। हाँ, तो ये अभी आपका कोई समस्या हल प्रशासनिक स्तर पर नहीं हुआ? अभी तो हुआ नहीं है। देखते हैं कब तक में करेंगे। हम तो माननीय अपने जो कलेक्टर महोदया हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है, और जो हमारी सरकार है उनसे भी हम यही मांग करना चाहते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए। जो भी नियुक्ति है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। कुल मिला के जो ये नियुक्ति हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें धांधली है। निश्चित तौर पर, तभी तो बैठे हैं। इसी बिंदु के लेके आप बैठे हुए हैं न्याय के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं के साथ जो हुआ है वो गलत है। जो गाइडलाइन के हिसाब से है कि स्थानीय निवासी होना चाहिए, मतलब उसी पंचायत का व्यक्ति होना चाहिए, तो उस पंचायत के व्यक्ति को ही महत्व मिले, ताकि हर जो मतलब उसके लायक हैं, यदि करना चाहते हैं तो उनको पंचायत के अंदर काम मिले, रोजगार मिले। ये मेरी मांग है। आपका क्या नाम है? विराट कृष्ण तिवारी। ये जो क्रमिक आमरण अनशन चल रहा है सर्वेयर पद में धांधली को लेकर, क्या आपका मानना है? ये बिल्कुल गलत हुआ है। जो गांव के युवा हैं उनको चाहिए प्राथमिकता देनी चाहिए इसमें,
कि जो गांव में है उन्हीं को रोजगार मिले। ये लोग दूसरे गांव के लाके वहां पर नियुक्त कर दिए हैं ये पटवारी। ये बिल्कुल गलत है, इसीलिए हम लोग इस धरने पर बैठे हुए हैं। और कब तक डटे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा? जब तक मांग नहीं माने, ये जो नियुक्त फर्जीवाड़ा जी हैं, जब तक इसको कैंसिल नहीं करते तब तक बैठे रहेंगे। अभी आज आपका दूसरा दिन है, तो कोई प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारी चर्चा करने के लिए आपके पास आए कि नहीं आए? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। हमें समर्थन मिल रहा है हमारे लोगों का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एस.के. तिवारी, मैं एडवोकेट हूँ। क्या आपको लगता है ये जो सर्वेयर पद पे नियुक्ति हुई है, आज इस मामले को लेकर एडवोकेट विनोद पांडे जो है बैठे हुए हैं, उचित न्याय दिलाने के लिए कहीं न कहीं युवाओं के साथ छल हुआ है? निसंदेह रूप से मैं तो अपने इन युवा साथी अधिवक्ताओं को बधाई दूंगा। इतना सार्थक मुद्दा को लेकर के, और यही समाज की कहीं कहीं जागरूकता कहलाती है। बात ये नहीं है कि रोजगार किसको मिला किसको नहीं मिला, क्योंकि पटवारी सर्वेयर पद का जो मूल उद्देश्य ये है, जो समस्याएं ये आती हैं कि अक्सर क्या है कि खेत में क्या रोपा गया है, कौन सा पेड़ स्थित है, मकान स्थित है, वो राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं हो पाते। कारण ये बताया जाता है कि हल्का पटवारी के पास समय अभाव होता है या कुछ ही होता है। तो अगर निसंदेह रूप से गांव का व्यक्ति होता तो ये जानता कि फला खेत किसका है, इसका भूमस्वामी कौन है, इसमें क्या फसल बोई हुई है। और इस तरह से जो बंदरवाट किया गया है बाहरी लोगों को ला करके, रोजगार कहिए या कि उसके पास जो कुछ भी XYZ है ना, उससे जो मेरी मूल अवधारणा क्या है कि जो खेत में जो फसल बोई हो, जो पेड़ स्थित हो या जो मकान स्थित हो वही दर्ज हो, उसकी परिकल्पना पूरी नहीं होगी। इसी मामले को लेकर सारी जो विसंगतियां हैं नियुक्ति में, ये पटवारी सर्वेयर पद पे जो नियुक्ति हुई है, तो इसमें कुछ घोटाले को लेके क्रमिक आमरण अनशन में विनोद पांडे बैठे हैं। क्या है समूचा मामला? विनोद पांडे द्वारा आवेदन पत्र लेकर के आया गया था और अनुभागीय अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया। अनुभागीय अधिकारी महोदय द्वारा संबंधित पटवारी को नोटिस जारी किया गया। अवलोकन और समीक्षा के दौरान कुछ गड़बड़ी आपके संज्ञान में आया क्या? एक पटवारी का आया था, कौशल पटवारी का, उसको नोटिस जारी किया गया है और जिसका नियुक्ति किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया है। कुछ ये भी मामला सामने है कि एक सर्वेयर को 6 गांव और कुछ को 2 गांव। उसमें निर्धारित किया गया है कि एक सर्वेयर को 1000 खसरा नंबर का प्रावधान है किए जाने का। हो सकता है कि 4 गांव में 1000 खसरा नंबर पूर्ति हो और किसी गांव 2 गांव में 1000 की पूर्ति हो, ऐसा होगा। यदि मान लीजिए कि ज़्यादा है तो उसकी जांच करने के बाद ही हम आपके तहसील में कुल कितने हल्का हैं? हमारे तहसील में कुल 88 हल्के हैं। ये एक मामला और सामने है कि जिसमें जो शासन की गाइडलाइन है उससे हट के, यानी स्थानीय उस पंचायत को होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, बाहर के व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। ये आलमगंज का मामला है। बाहर का नियुक्ति की गई है तो उसको पटवारी से रिपोर्ट ले करके और निरस्त कर दिया जाएगा। ये किसके कार्यकाल का ये मामला है, नियुक्ति हुई है? ये पूर्व पीठासीन अधिकारी पटवारियों द्वारा नियुक्त किया गया और पूर्व पीठासीन अधिकारी के समय की। ये आमरण अनशन चल रहा है, तो ये जो आमरण अनशन कर रहे हैं तो इन लोगों से आपकी चर्चा हुई नहीं हुई? ये अनशन बैठक जिसको संबंध में ये ज्ञापन सौंपा गया था, उसकी जानकारी को माध्यम से दे दिया।